ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। कर्म कर्म विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये कर्म जो है 4 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म और क्रियावान कर्म। संचित कर्म संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म हमारे कई-कई जन्मों से इकट्ठे हुए कर्म, वो संचित कर्म कहलाते हैं। इसको एक एनालॉजी से समझेंगे ऐसे। एक व्यक्ति है, उसका एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए जमा है, बहुत सारा पैसा जमा है उसमें। अब उसमें से 50 लाख रुपए मैच्योर हो गए, मैच्योरिटी हो गई है 50 लाख। उस 50 लाख से वो नया बिज़नेस शुरू कर सकता है। तो यही कर्म है, नया जीवन शुरू करने के लिए हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म मिलते हैं। इससे नया जीवन शुरू होता है। अच्छा और बुरा तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के कारण होता है। बिज़नेस अच्छा है, अच्छा बिज़नेस हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा, जो बैंक में जमा हो जाएगा, वो फिर संचित कर्मों के साथ इकट्ठा हो जाएगा। संचित कर्म अ, प्रारब्ध कर्मों से शरीर मिलता है, संचित कर्म उसमें जुड़ते रहते हैं। प्रारब्ध कर्मों स ये शरीर मिला है, ये जीवन है, वो हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। शरीर प्रारब्ध कर्मों के कारण मिला है। संचित कर्म उसमें जुड़ते रहते हैं। जो शरीर से अभी किया जा रहा है, वो क्रियावान कर्म है। वो कर्म जो अभी हो रहे हैं इस शरीर से, वो क्रियावान कर्म है। आगामी कर्म जो मैच्योर हो गए हैं, भविष्य में मिलने वाले कर्म आगामी कर्म हैं। संचित कर्म हमारे कई-कई जन्मों से इकट्ठे हुए कर्म हैं। प्रारब्ध कर्मों से हमें ये शरीर मिला है। क्रियावान कर्म वो हैं जो अभी जिसको इस शरीर के माध्यम से किया जा रहा है। आगामी कर्म वो हैं जो मैच्योर हो गए हैं और जो भविष्य में आने वाले हैं। बुद्धा कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरा जन्म कई-कई बार मेरा जन्म हुआ है। इतने बार मेरे जन्म हो चुके हैं कि जितने में मेरी ये बैकबोन है, मेरी रीढ़ की हड्डी, इसको इकट्ठा किया जाए तो एक पहाड़ इकट्ठा हो सकता है। इतने मेरे जन्म हो चुके हैं। मैंने पिछले जन्मों में इतना दुःख पाया है कि यदि आँसू इकट्ठे किए जाएँ तो एक गंगा नदी बन सकती है। मतलब हमारे कई-कई जन्मों का बहुत बड़ा इतिहास होता है, छोटा नहीं होता है, क्योंकि हम 84 करोड़ योनियों से जन्म लेते आ रहे हैं। कभी जानवर, पशु, पक्षी, पत्थर, पहाड़, नदियाँ सब बने में रहे होंगे शामिल, ये सब इसमें शामिल होते हैं। बहुत लंबी हिस्ट्री है इन सब की, हमारे जन्मों की। क्या होता है आत्मज्ञान होने के बाद, जब आपको समझ में आने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मेरे द्वारा ये कार्य हो रहे हैं वो शरीर, मन, बुद्धि से नहीं हो रहे हैं, तो कर्म खत्म होने लगते हैं या कर्म कर्मों की निवृत्ति होने लगती है। जब आपको ये समझ में आता है ये देह मैं नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं सच्चिदानंद हूँ, शिवोहम हूँ, शिवोहम हूँ, मैं प्योर कॉन्शसनेस हूँ। तो कोई भी कर्मों के फल ये कर्म आपको इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। एक ही दिन में आपके सारे संचित कर्म नष्ट होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। जब आपको ये अनुभव होने लगता है कि मैं ये शरीर, मन, बुद्धि नहीं हूँ, मैं यूँ सच्चिदानंद शिवोहम, शिव स्वरूपी हूँ मैं, और ये करने वाला ये शरीर नहीं है, तो हमारे जो कर्मों के फलों से हमें मुक्ति मिलने लगती है। आगामी कर्म रुकने लगते हैं, क्रियावान कर्म जो क्रियावान चल रहे हैं कर्म, आगामी कर्म भी रुक जाते हैं और क्रियावान कर्म प्योर होने लगते हैं। ये तुमसे इस शरीर से होने वाले कर्म भगवान के कर्म होने लगते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म तो चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि जैसे तीर कमान से निकल जाता है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता उसमें कमान में, उसी तरह प्रारब्ध कर्म है। एक बार मैं आ गए, निकल गए हैं, तो वो उनको हम रोक नहीं सकते हैं। प्रारब्ध कर्म चलते रहेंगे, लेकिन आगामी कर्म
को रोका जा सकता है, क्रियावान कर्म हम शुद्ध कर सकते हैं और संचित कर्मों को हम निषेध हो सकता है या संचित कर्म हमारे डिसअपियर हो सकते हैं।